आर्मी का अग्निपथ योजना लाना इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है। अगर एक सैनिक जो सेना जो बॉर्डर पे अपनी जान हथेली पे रख के खड़ा है, उसका परिवार अगर सुरक्षित नहीं होगा, उसको अपनी नौकरी की सुरक्षा नहीं होगी, तो क्या वो जान दे पाएगा वहाँ देश के लिए बैठ के 4 साल के लिए कि 4 साल बाद उसको वापस घर आना है? वो पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। ना तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में कुछ है, ना जुडिशरी के हाथ में कुछ है, ना मीडिया के हाथ में कुछ है। अगर पॉलिटिशियन अगर करप्ट है तो इन तीनों पिलर को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं, और जो आज हो रहा है। इसलिए अम्बेडकर जी ने कहा था कि अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में जाना जरूरी है। अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं गए तो बुरे लोग आप पर राज करेंगे। मैंने IAS की तैयारी की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं लॉ कर रही हूँ। अभी मेरा फाइनल हो चुका है, बस रिजल्ट आना बाकी है। इस दौरान हमने UPSC सिविल सर्विस का आंदोलन किया, SSC और अग्निपथ का जो इशू उठाया, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और पता चला कि इस जो गवर्नमेंट है उसमें कोई सुनने वाला नहीं है। आप चाहे कितने भी बड़े आंदोलन क्यों ना कर लो, किसी भी आंदोलन की कुछ नहीं सुनी जाएगी। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में की जो एक खूबसूरती होती है कि आपकी आवाज़ को सुना जाएगा, आप जो आवाज़ उठाओगे उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, वो सब खत्म हो चुका है। तो अब उसके बाद एक ही रास्ता बचता था कि अब पॉलिटिक्स में आना है अगर कुछ करना है तो देश के लिए और समाज के लोगों के लिए। तो 2024 का जो इलेक्शन है वो एक बहुत ही क्रूशियल है इस देश के पूरे भविष्य के लिए भी। अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है 2024 में, तो हो सकता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। आगे 29 में इलेक्शन शायद हो ही ना। नई संसद का उद्घाटन हुआ, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा देश जो है एक सेकुलर कंट्री है। हम भी, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, इस सब विविधताओं के सब विचारों विभिन्न जो विचारधारा है उनसे बना हुआ देश है। लेकिन अगर इसकी इस खूबसूरती को नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा तो ये साथ ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। और उसमें संसद में पुजारियों के द्वारा पूजन करवाना, एक सेकुलरिटी जो है, क्योंकि हमारे देश में संविधान में कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, उसके लिए सब धर्म बराबर है। तो उसमें ये पूजा अर्चन वगैरह करना, एक धर्म को लेकर चलना और एक नफरत फैलाना, कुछ भी एक दंगा हो जाता है। अगर यहाँ पर भी गलती से कोई लड़ाई हो जाए, गलती से एक हिंदू और एक मुस्लिम निकल जाए, तो वो इतना बड़ा इशू बढ़ जाएगा, वो दो लोगों का इशू ना होगा, एक हिंदू मुस्लिम का इशू हो जाएगा। और बाकी हिंदू धर्म में चाहे रोज लड़कियां करती रहें, रोज लड़कियों के बलात्कार होते रहें, तब कुछ नहीं होगा। तब उन लड़कियों की सिक्योरिटी का कोई नहीं देखेगा, आम आदमी के साथ हो रहा है उसको कोई नहीं देखेगा। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर डाटा आप देखें तो पिछले 5 सालों के अंदर 65% रेप केसेस की संख्या बढ़ गई है। आए दिन अभी दिल्ली में 5-7 दिन पहले ही एक लड़के ने बिल्कुल स्ट्रीट में, एक गली में ओपनली पब्लिक के सामने लड़की को चाकू से मार दिया। उससे पहले गंजावला केस हुआ दिल्ली में, किस तरह से पूरी रात एक लड़की को सड़क पर घसीटा गया जब तक कि उसके शरीर से उसके मांस की चीथड़े अलग नहीं हो गई। लेकिन उस पर भी FIR होने के लिए इतना टाइम लग गया। इस तो हम देख सकते हैं कि बेटियां कहाँ तक सुरक्षित हैं। तो अभी और रही बात की रोजगार की, अगर हम रोजगार की बात करें, जुडिशरी में 40% पद खाली पड़े हैं, IAS IPS में 5000 पद खाली पड़े हैं, लेटरल एंट्री स्टार्ट कर दी है जिसमें रिजर्वेशन खत्म है, सिर्फ 1 तो कास्ट के लोग भरे गए हैं। जो सर्विस आपको 17 साल की नौकरी करने के बाद जब आपका प्रमोशन होता था डायरेक्ट और ज्वाइंट डायरेक्टर के ऊपर, उसको आप डायरेक्ट कहीं से उठा के, कोई NGO चला रहा था, कोई किसी कंपनी का MD था, उनको आप लगा रहे हो। और उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको आप खत्म कर रहे हो। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम पिछड़े हैं, हम दिमाग से पिछड़े हैं। रिजर्वेशन का मतलब ये था कि स्वतंत्रता के समय जो एजुकेशन है वो कुछ लोगों के पास ही थी, इसलिए सिस्टम में सिर्फ कुछ लोग थे। अब हर OBC और SC ST का जो प्रतिनिधित्व उन लोगों को वहां तक लाने के लिए एक कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो रिजर्वेशन जो था वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का अधिकार था, ना कि एक गरीबी हटाओ का। और आज रिजर्वेशन को, OBC SC ST के रिजर्वेशन को तो नफरत का आधार बना दिया गया है और बाकी रिजर्वेशन को ऐसे बना दिया कि जैसे वो गरीबी दूर करने का आधार हो, और उसके आधार पर अदर रिजर्वेशन के जो पॉलिसीज हैं वो बनाई जा रही है। इसी तरह अगर वो कहते हैं कि अगर देश को कैप्चर करना है तो उसकी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका निजीकरण करो। जितनी भी सरकारी संस्थाएं, LIC थी, बैंक थे, उनका जो इंदिरा गांधी ने 1969 में नेशनलाइजेशन किया था ताकि आम इंसान को लोन मिले। क्योंकि पहले जो है प्राइवेट बैंकों पर प्राइवेट लोगों का अधिकार था। वो क्या करते थे कि कुछ ही लोगों का अपने जो उनके घनिष्ठ मित्र होते थे उन्हीं को ही लोन देते थे, आम आदमी तक लोन पहुंच ही नहीं पाता। जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ तब आम आदमी तक लोन पहुंचने लगा। और अब फिर से वही चीज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर चीज का। और जब हर चीज
प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसकी जो कीमत है वो कितनी अधिक बढ़ जाएगी। आप खुद सोच सकते हो कि हमारा जो देश है वो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सबकी एक सोशल इनकम है कि भाई उसको 2 वक्त की रोटी के लिए किसी का इंतजार ना करना पड़े। जहाँ 2 वक्त की रोटी को किसी का इंतजार ना करना पड़े, वहाँ पूंजीवाद सफल होता है। पूंजीवाद वहाँ सफल नहीं होता जहाँ इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा हो कि 1% लोगों के पास तो 90% संपत्ति हो और 90% लोगों के पास देश की 1% संपत्ति हो, और उसमें 2 वक्त की रोटी के लिए भी इंसान को ये सोचना पड़े कि आज मतलब उसके पास कहाँ से खाने का होगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि कोविड के दौरान जब 80,000 परिवारों को, 1000 करोड़ परिवारों को राशन बांटा गया है, तो देश में गरीबी का आलम आप देख सकते हो कि किस लेवल पे कितने लोग गरीब हैं कि 5 किलो राशन तक भी वो कुछ महीने तक अपने लिए नहीं चला सकते। इसी तरह देश को अगर कैप्चर करना है तो आर्मी सबसे बड़ी चीज होती है। आर्मी का अग्निपथ योजना लाना इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है। अगर एक सैनिक जो सेना जो बॉर्डर पे अपनी जान हथेली पे रख के खड़ा है, उसका परिवार अगर सुरक्षित नहीं होगा, उसको अपनी नौकरी की सुरक्षा नहीं होगी, तो क्या वो जान दे पाएगा वहाँ देश के लिए बैठ के 4 साल के लिए कि 4 साल बाद उसको वापस घर आना है। तो बात यह है कि जब वो आर्मी देश से लड़ेगी ही नहीं तो फिर क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई देश के लिए लड़ता है। देश किस चीज़ से बना है? देश इंसानों से बना है। इंसान खुश है तो देश खुश है। देश कोई अलग से कोई तस्वीर थोड़ी है। देश इन्हीं लोगों से बना है, इन्हीं विचारों से बना है, परिवारों से बना है। परिवार खुश है तो देश खुश है। इसलिए अगर इस देश को अगर बचाना है तो 2024 में कांग्रेस को मजबूत करना होगा, और इसी इरादे से मैं कांग्रेस से जुड़ी हूँ। और सर के नेतृत्व में जुड़ने का मैंने फैसला इसलिए किया क्योंकि मैंने इस दौरान हम बहुत सारे एमपी से मिले और हर जगह वही है कि बस युवाओं को समझ लेते हैं कि वो संगठन में इनके लिए भीड़ इकट्ठा करने का साधन बनेंगे और उनके घर के चक्कर लगाएंगे, लेकिन सर के साथ ये चीज़ें नहीं हैं। और सर ऑफिसर भी नहीं है, उनका वर्क कल्चर है, जो काम करने का तरीका है वो भी उसी तरीके से है, नेताओं की तरह नहीं है। जो नेताओं की परिभाषा हमने घड़ दी है उस तरीके से नहीं है। तो इसलिए मैं सर के साथ जुड़ी। धन्यवाद।